दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वह आप लोगों को मैं बता दूं जो सीटेट दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो सीटेट दिसंबर में जो एग्ज़ाम होंगे जिसके पेपर 2 यानी कि पेपर 2 यानी जो भी स्टूडेंट्स का, जो भी हमारे फ्रेंड्स का पेपर 2 का एग्ज़ाम और सब्जेक्ट जो है दोस्तों साइंस। अगर सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड जिनका भी पेपर 2 में एग्ज़ाम है, जो इस बार सीटेट दिसंबर में बैठने के लिए सोच रहे हैं, आगामी की मतलब जो भी सीटेट से रिलेटेड एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। यह बिल्कुल पूर्णतः जो एनसीईआरटी पर आधारित है। ये आज का जो हमारा वीडियो है वो एनसीईआरटी पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, हम आपका आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं बता दूं दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो जो है जो एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th का सम्मिलित रूप से जितने भी केमिकल रिएक्शन हुए यानी कि जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएँ हुई हैं उन सबों को इस एक वीडियो में कवर करने का प्रयास किया गया है। चलिए दोस्तों, हम लोग आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। मैं बता दूं दोस्तों, आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। नंबर 1 जो है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि केवल रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन 4 प्रकार के ही होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन हम लोगों को जो क्लास 10th में पढ़ने वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 है दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। ये दोस्तों ये आराम से आप लोग समझते चलिएगा और आपका 1 नंबर जो है सीटेट में पक्का हो जाएगा। संयोजन अभिक्रियाएं को हम लोग जो है कम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। पहले जानते हैं यह कहते किसको है? तो दो अलग अलग पदार्थ के अभिक्रिया के उपरांत यानी कि दो अलग अलग पदार्थ जो है आपस में अभिक्रिया करने के बाद जो है एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और एक तीसरा पदार्थ बनते हैं जो मूल पदार्थ यानी कि जिस अभिक्रिया से, जिस दो अलग अलग पदार्थ से अभिक्रिया की है उसके गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, यानी कि उसके गुण में यह समान नहीं होता। अगर शॉर्ट में मैं बात करूं दोस्तों, तो दो अलग अलग पदार्थ जो है आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जो मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ए पदार्थ है और कोई बी पदार्थ है, मतलब ए नामक कोई पदार्थ है, कोई बी नामक पदार्थ है, और ये आपस में अभिक्रिया करके एक ए बी पदार्थ बनाया। जो पदार्थ जो होगा उसमें क्षेपी होगा। कहने का मतलब दोस्तों कि जो एक बार फिर से हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यानी कि दो अलग पदार्थ, कोई एक पदार्थ अलग है, कोई बी पदार्थ अलग है, बन के एक तीसरा पदार्थ बन गए ए बी। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा। CaO बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। CaO को हम लोग जो है क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, यानी कि पदार्थ ए होगा और H2O ये वाटर हो गए, पदार्थ बी हो गए, और ये आपस में अभिक्रिया करके CaOH के होल ट्वाइस यानी कि बुझा हुआ चूना बनाया जो मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये तो टू दोस्तों इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दिया गया। जैसे देखिए हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है। इसको अभिक्रिया कराने पर H2 यानी कि पानी बनते हैं, वाटर बनते हैं। हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन दो अलग अलग पदार्थ को जो है आपस में अभिक्रिया करें, जैसे दोस्तों A प्लस बी आपस में अभिक्रिया करके ए भी बने। आप लोगों को एग्जाम में दोस्तों इस चीज़ को नोटिस करने हैं कि ये पदार्थ अलग रहेंगे, मतलब ये एलिमेंट, ये कंपाउंड जो भी हो अलग अलग रहेंगे। अगर एक कंपाउंड बन रहे हैं, एक तत्व बन रहे हैं, एक यौगिक बन रहे हैं, तो आप लोगों को इसको संयोजन अभिक्रिया या कम्बिनेशन रिएक्शन करना है। चलिए दोस्तों, वहीं पे मैं बात करता हूँ वियोजन अभिक्रिया की। आज का नेक्स्ट अभिक्रिया है दोस्तों, जो वियोजन है इसका अपघटन अभिक्रिया भी नाम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये दोस्तों अगर क्लास 10th के भी जो भी विद्यार्थी इस बार अपने अपने बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे वो बिहार बोर्ड हो, तो उसके लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और इसी तरह पूरे ट्रिक के माध्यम से ये जो रिएक्शन है उसको कंप्लीट कराया जाएगा। यानी कि अपघटन अभिक्रियाएं है, इस अभिक्रिया में यानी कि जो वियोजन अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद जो है ना, यानी कि जो पहले से बना हुआ उत्पाद है, दो अलग अलग भागों में टूटता है। दोस्तों वहाँ पे जुट रहा था और यहाँ पे टूटता है। जैसे ट्रिक से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ए बी यानी कि दो, एक कोई कंपाउंड है दोस्तों, यौगिक है ए बी, जो अभिक्रिया के कहने का मतलब यहाँ पर हीट दिए तो यह ए और बी अलग अलग जो है पदार्थ में टूट गया, यह भी उसमें छिपी अभिक्रिया है। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे देखिए पानी है, H2O है दोस्तों, यहाँ पे एक अभिक्रियाएं हैं जिसको हम लोग, ये जो सिंबल है दोस्तों ट्रायंगल जैसा कुछ है, हीट करते हैं यानी कि इसको हम गर्म करते हैं। तो देखिए H2O को गर्म करते हैं तो H प्लस आयन और OH, H प्लस और OH में टूट जाता है। अगर वहीं पर बात करूँ मैं दूसरा एग्जाम्पल की दोस्तों, तो देखिए CaCO3 एक है ऐसे, ए बी मैंने बताया आपको दोस्तों ट्रिक में कि ए बी अभिक्रिया करके ए अलग और बी अलग में टूटते हैं।
तो CaCO3 यानी कि ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। CaCO3 को हम लोग चूना पत्थर कहते हैं और ये अभिक्रिया करते हैं, इसको हीट करते हैं तो CaO और प्लस CO2 यानी कि CO को बूझा हुआ चूना कहते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूँ दोस्तों इसको समझने के लिए, यानी कि जो वियोजन अभिक्रियाएं अपघटन अभिक्रियाएं हैं, देखिए दोस्तों AgCl है। AgCl एक है हमारे पास कंपाउंड, इसको हीट करते थे 2Ag और Cl2 में बन जाते हैं। चलिए दोस्तों अगर थर्ड रिएक्शन की बात करूँ आज का, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। हमारा रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन। दोस्तों इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन SDR, यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको विस्थापन अभिक्रिया ये दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल होते हैं एक डबल होते हैं। तो पहले हम लोग सिंगल वाला की बात करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों ट्रिक पे अगर हम बात करते हैं तो AB कोई रिएक्शन है, मतलब AB कोई कंपाउंड है प्लस C कंपाउंड, यानी कि AB एक कंपाउंड है C एक कंपाउंड है, कि दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे ना दोस्तों, तो देखिए डिस्प्लेस कैसे होते हैं, यानी A जो है C से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं और B अलग हो जाते हैं। दोस्तों देखिए यही डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों, एक बार फिर से समझते हैं। AB एक कंपाउंड है और C एक कंपाउंड है, अगर इसको हमको डिस्प्लेस्ड करना है तो A जो है ना दोस्तों A कंपाउंड जो है इस वाले C के साथ हो जाते हैं और B जो है दोस्तों ये अलग से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से हो जाए एकल विस्थापन है, क्योंकि इसमें केवल A ही विस्थापित होते हैं। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। बहुत थोड़ा सा नहीं डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ईजी है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। जैसे देखिए Fe एक एलिमेंट है और CuSO4 को दोस्तों हम लोग कॉपर सल्फेट बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। CuSO4 को जो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए दोस्तों FeSO4 डिस्प्लेस्ड, FeSO4 आपस में रिएक्शन किए और Cu जो है दोस्तों ये डिस्प्लेस्ड हो गए। यानी कि इस टाइप के आपको अगर रहेंगे एग्जाम में कि AB प्लस C रहेगा तो AC प्लस B के टाइप से, तो आप लोग इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के समझ सकते हैं, इस प्रकार के रिएक्शन को। अगर दोस्तों हम बात करें द्विविस्थापन अभिक्रिया को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे आप लोग समझिएगा कोई कंपाउंड AB है, कोई कंपाउंड BC है, सॉरी दोस्तों CD है, यानी कि AB एक कंपाउंड है और CD एक कंपाउंड है, दोनों को आपस में रिएक्शन कराएंगे। तो आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जैसे A जो कंपाउंड है ना, A कंपाउंड जो C से रिएक्शन किया, यहाँ पर देखिए AC बन गए, और B कंपाउंड जो है जो D से रिएक्शन करके BD बन गए। यानी कि ऐसा आपको एग्जाम में रिएक्शन देखने को मिलेंगे दोस्तों, और आपको यही वाले ट्रिक के माध्यम से समझना है। जैसे देखिए एक बार फिर से मैं बात करूँ दोस्तों, तो A जो है C से रिएक्शन करके AC बन गए और B जो है D से रिएक्शन करके BD बन गए। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, केवल ऐसा ही नहीं, अगर दूसरे तरीके से बात की जाए दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से इसको भी देखिएगा। A जो है D से रिएक्शन किया और B जो है C से रिएक्शन किया, B जो है C से रिएक्शन किया। तो इस टाइप से भी रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं इसको अगर एग्जांपल की बात करूँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। Na2SO4 है एक कंपाउंड और BaCl2 है कंपाउंड, ये दोनों को आपस में रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए दोस्तों BaSO4 बनते हैं, यानी कि BaSO4 इसके साथ रिएक्शन किया और Na2Cl जो है यहाँ पे चला है, Na2Cl, और दो यहाँ पे दिया है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से चारों रिएक्शन को मैंने आप लोगों के समक्ष डिस्कस किया। और एक थोड़ा सा इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, इस प्रकार की अभिक्रिया यानी कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया में है जो ना आयन का आदान प्रदान होता है, यानी कि इसके जो आयन्स होते हैं इसका आदान प्रदान होता है, मतलब एक दूसरे को देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से रखिए, समझिएगा। एक हमारे पास है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अम्ल एवं क्षार एक दूसरे से जो है अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यानी कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है ना, इसमें अम्ल एवं क्षार जो है ना रिएक्शन करके लवण एवं जल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल है, ये क्षार है, आप लोग जरूर समझते होंगे। और यहाँ पे रिएक्शन किए तो बने क्या, NaCl सोडियम क्लोराइड बने और जल बन गया, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया में। अगर मैं बात करूँ दोस्तों ऑक्सीडेशन, ये भी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो ऑक्सीडेशन होते हैं ना उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और H2 यानी हाइड्रोजन की कमी होती है। इस पदार्थ को जो है ना दूसरा नाम जो ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, उपचयन भी कहते हैं। अगर मैं बात करूँ यहीं पे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, हमारा आज का लास्ट टॉपिक है रिडक्शन रिएक्शन। इसमें ऑक्सीजन की यानी कि O2 की जो है कमी होती है एवं H2 है दोस्तों उसकी वृद्धि होती है, और इस पदार्थ को अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन को उपचयन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और रिडक्शन को अपचयन कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने कोशिश किया कि जितने भी रिएक्शन थे, चाहे वो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हों या विस्थापन अभिक्रियाएं हों
या दोस्तों संयोजन अभिक्रियाएं हो या वियोजन अभिक्रियाएं हो, सबको मैंने समझाने का प्रयत्न किया। दोस्तों अगर आप लोगों को मैं बता दूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।